कहां चला जाता है पता नहीं, मारकर भी। देखना, वैश्विक टीबी का वैश्विक टारगेट क्या रखा है वर्ल्ड ने? 2030 तक। ये विश्व का है, मगर भारत का क्या है? भारत ने कब का रखा है? भारत कह रहा ना जी हम तो पहले ही निपटा देंगे। कब? 2025 तक। भारत का टारगेट यह है कि हम टीबी मुक्त हो जाएंगे। टीबी मुक्त होने का टारगेट भारत का कब का है? 2025 का। बेटा बड़ी भयानक बीमारी है ये भी है। टीबी का क्या है? इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा। टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस है, और हिंदी में बोलते हैं इसको क्षय रोग। क्या बोलते हैं इसको? क्षय रोग। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को खराब कर देता है। जीवाणु से फैलने वाला रोग। किससे? जीवाणुओं से। अगर टीबी वाले मरीज के पास आप खड़े होकर ऐसे बात करते हैं तो आपको भी बीमारी होने का खतरा है। काफी भयंकर बीमारी थी, मगर भारत में इसका अच्छे तरीके से इलाज हुआ है। अब ये नहीं है कि जो भी इसको हो गया कि पहले बचेगा नहीं। स्टार्टिंग का दौर था, बहुत सारे लोग मारे गए, ये महामारी के तौर पे है, और बहुत लोग इससे जान गंवा बैठे। मगर आज किसी को हो भी जाए तो वो ठीक हो जाता है। 2-3 महीने का इलाज है, 6 महीने का इलाज है, ठीक हो जाता है। ठीक है, भारत टीबी मुक्त होने के कगार पे है, 2025 में हो जाएगा। अब क्या चल रही है? 24-25 तक खत्म, मगर वर्ल्ड का टारगेट क्या है? 30। ठीक, कॉन्सेप्ट खत्म। अब आ जाओ अगला पॉइंट। मिटा दो बेटा इसको। तो देखना, अब हमारे जो स्टैटिक जीके के पार्ट है, करंट के पार्ट है, वो भी, उसमें भी कितने क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। बीमारी हुई कैसे, प्रभावित अंग कौन सा है, जो हमें पता है उसको एक बार रिपीट कर दिया करो। इसको ही तो बोलते हैं जीएस अच्छे लेवल से याद करना। अगला पॉइंट देखो क्या है, उसे लेते हैं। एक है पैन कार्ड। बेटा अगला क्वेश्चन है पैन, PAN। पैन कार्ड अब सबके बने हुए। क्वेश्चन आ जाएगा आपसे, तेरा ना बना हुआ तो इसका मतलब पैसा कम है तेरे पास। बाबा कहते पैसा थोड़ा अपने खाते में ट्रांसफर करवा, है ना। बाबा को बोल के 1-2 करोड़ बाबा मेरे खाते में ट्रांसफर करो, गरीब वाली फीलिंग आ रही है, फॉर्चूनर लानी है। पैन कार्ड का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है बच्चों, है। हाँ तो वेट बताओ, परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर आपसे पूछेगा। ये एक ही बनता है ना। अब ये जरूरी हो गया है। जितना भर भी अर्निंग, जितना भर भी पैसा व्हाइट है, ब्लैक की बात ना कर रहा मैं, ब्लैक मनी को पैन कार्ड से नहीं जोड़ सकते हम लोग, है ना। व्हाइट पैसा सारा अपने आप इससे जुड़ जाएगा। आपने कहीं भी अकाउंट खोल रखा है, क्योंकि अकाउंट खोलने में पैन कार्ड मांगा जाएगा, तो पैन कार्ड मांगा जाएगा तो जो भी अकाउंट है वो सारा का सारा जुड़ जाएगा ऑलरेडी पैन कार्ड पे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक छोटी सी बात और, पैन कार्ड कितने डिजिट का होता है? पक्की बात? 10। ये आधार है क्या? है, बात समझ में आ गई? 10 डिजिट का पैन कार्ड नंबर। किसी का 16 का है, वो निकाल के देख लेना, घर जाके चेक करना। आजादी नामक पुस्तक के लेखक, आजादी नामक पुस्तक के लेखक अरुंधति राय। आजादी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। एक क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, साथ के साथ दूसरा पॉइंट देखो क्या है। एक तुम्हें पता है ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट चेंज, है ना। क्लाइमेट चेंज का मतलब, क्लाइमेट चेंज का मतलब यह है कि अब आपने ये फील किया होगा, बार बार आप भी चर्चा करते हो कि बताओ जी दिसंबर में भी गर्मी पड़ रही है, या फिर सितंबर में भी गर्मी पड़ रही है, अक्टूबर में भी गर्मी पड़ रही है ना। या फिर आप ये फील करोगे कि मार्च में जाके ठंड पड़ रही है। दैट मीन्स क्लाइमेट वेदर चेंज होता जा रहा है। जो टाइमिंग थी हमारे यहाँ पे फिक्स थी कि भाई इस समय में सर्दी आ जाती है, इस समय में वर्षा आ जाती है, इस समय में गर्मी आ जाती है, अब वो जो समय है वो आगे पीछे हो गया, गड़बड़ा गया। इसका मतलब कुछ गलत चल रहा है, कुछ पृथ्वी पे गलत घटित हो रहा है, कुछ ऐसा घट रहा है जिसके आने वाले समय में परिणाम बड़े घातक होने वाले हैं, है ना। हो सकता है हम ये इस पीढ़ी में ना देख पाए, हमारी आने वाली पीढ़ी ये परिणाम
देखे, है ना। तो क्या घटित हो रहा है, टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है। इस बार गर्मियों में बहुत तगड़ी वाली गर्मी पड़ी, जबरदस्त, है ना, बहुत तगड़ी वाली, ऐसा लग रहा था कि जल जाएगा सब कुछ। कहीं कहीं 50 को भी टेम्परेचर जंप कर गया, 50 डिग्री सेल्सियस को। ये घातक परिणाम है या नहीं है। तो इसका मतलब जो हम पहले पढ़ते आए थे कि पृथ्वी आग के गोले जैसी थी, तो ऐसे ही हो जाएगी दोबारा से, है ना। अब ये हो क्यों रही है उसका भी तुम्हें पता होगा। कोई हर जगह पेड़ को काटना, ये करना, वो करना, इंसान अपने विनाश को दावत दे रहा है, बड़ी खुशी खुशी पेड़ को काट करके वहां 3-4 मंजिली बिल्डिंग बना देता है, फिर पौधे से कोई मतलब नहीं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं। अब आ जाओ यहां पे, ये जो टेम्परेचर पृथ्वी पे बढ़ रहा है, इससे सबसे बड़ी घटना हो रही है, पृथ्वी पे जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर पिघलने का मतलब है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर भूगोल आपने पढ़ा है, पृथ्वी पे जल कितना है, 71%, तो स्थल कितना है, 29%। और ये जल कहां कहां पर है, ग्लेशियर है, महासागर हैं, सागर है, नदियां हैं, झील है, इन सब में, है ना। तो जब ग्लेशियर और ज्यादा पिघलेंगे तो ये 71% ज्यादा हो जाएगा। तो हम तुम कहां तैर रहे होंगे बिना नाव के, पानी में, जिंदे या मरे हुए, पता नहीं। जिसको तैरना आता कब तक तैरेगा, जब पानी पानी रहेगा तैरेगा कब तक, मामला बिगड़ने वाला है। अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या बनेगा वो लिखो, लिखना, हिमालय के 75% ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं। हिमालय के 75% ग्लेशियर खतरनाक दर से, खतरनाक दर समझते हो, तेजी से, खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं। पीछे हटने का मतलब पिघल रहे हैं भाई, ये है ना भाई। पानी का बड़ा हिस्सा बर्फ में जमा हुआ है ना। जहां पर जमीन से हाइट ज्यादा है वहां पे टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, तो वहां पे बर्फ आसानी से गिरती है, सारी चीजें। तो जब बर्फ जमी रहती है तो भाई सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये है कि हम अभी बैलेंस्ड में हैं। जिस दिन ग्लेशियर पिघल जाएंगे उस दिन पृथ्वी पे जीवन असंभव और खत्म हो जाएगा, ऐसा माना है। उनका जो जलीय जीव नहीं है, और जो जलीय जीव हैं उनके बचने के चांस मान सकते हैं हम, पता नहीं, है ना, पता नहीं कैसे क्या होगा। तो देखो खतरनाक हो गया। अब ये इलाका कौन सा है, ये पूछा है कि ये कौन सा एरिया है, हिमालय पर्वत का वो हिंदुकुश, हिंदुकुश। ये क्षेत्र देखो कहां लगता है, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, ये पूरा इलाका वो है, ठीक है। यहां तक देखो, बिल्कुल बहुत ही खास खास क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें, अच्छे लेवल के, ये कभी भी कहीं भी कवर नहीं होते जो तुम्हें आज मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन ये लिखना नहीं है, चंद्रमा पे 2024 तक बस्ती, इस साल में एक बस्ती बनाने का टारगेट है वैज्ञानिकों का। चंद्रमा पे प्लॉटिंग कटेगी अब, ठीक है ठीक है। हमारा नंबर ना है, हम ना काट पाएंगे वहां पे, है ना, क्योंकि हम कैसे जा पाएंगे। अगर राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस, राष्ट्रीय पहचान करने वाला, राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस चेहरे से करने वाला पहला देश बना सिंगापुर, समझ रहे हो। उनके पास डेटाबेस है, चेहरे, जाएंगे कहीं भी, हर जगह कैमरे लगे हुए होंगे। तुमने कुछ ये मूवी देखी होंगी हॉलीवुड की, है ना, वो दिखाते हैं हर जगह 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 कैमरे लगे हुए हैं, और कैमरे में कैसे ही व्यक्ति चेहरा दिखाता है तो एकदम पुलिस उसको स्कैन करती है, पूरा निकाल देती है, ये ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ठीक। ऑनलाइन ही जब सब कुछ राष्ट्रीय डेटाबेस में है तो साथ के साथ आपका लाइसेंस रद्द, साथ के साथ आपका चालान। धीरे धीरे भारत भी इस तरफ बढ़ रहा है, अब चालान आपके घर पे पहुंच जाता है। बस इतना सा अंतर है कि वो आपके चेहरे से नहीं पहुंच रहा है, आपकी गाड़ी के नंबर से पहुंच रहा है। और जिस दिन ऐसा आ जाएगा कि फाइन आपको आपके चेहरे से ही लगने लगेगा, हालांकि इसके दुष्परिणाम भी तो है, तुम अपना मुंह छुपाते फिरोगे, पीठ तो आए भाई वहां है, चारों तरफ कैमरा लग रहे हैं। सिंगापुर में आसान नहीं है किसी को ऐसे पीट पाट के भाग जाओगे, है ना, हर जगह कैमरे हैं, घटना रिकॉर्ड होगी, घटना रिकॉर्ड होने के बाद वहां ना किसी गवाह की जरूरत पड़ेगी,
मौका वारदात पे कौन कौन पंगा कर देते, जगह जगह कैमरे स्कैन कर